हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। चैप्टर का नाम है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट जो भी चीज़ें आपने अभी तक पढ़ रखी हैं, जो कि आप बोर्ड एग्जाम देंगे या बोर्ड प्रिपेयर करेंगे, तो अभी तक क्लास 9 तक जितनी भी चीज़ें आप पढ़ी हैं फ्रॉम 5th टू क्लास 9th, ये सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी हो गई और वो सारी चीज़ों को आप कॉन्सेप्चुअली आप एलेबोरेट करेंगे, आप उसको पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और अपनी डेली लाइफ में कैसे वो सब चीज़ें को रिलेट करती हैं हम उन सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना होगा रिएक्शन के बारे में, है ना, कि शॉर्ट में मैंने लिखा है रिएक्शंस, ताकि चीज़ों को जल्दी से आसानी से हम एक ही वीडियो में कवर कर सके। रिएक्शन, दैट इज व्हाट द रिएक्शन इज। अब केमिकल रिएक्शंस को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई भी चीज हमारी डेली लाइफ में अगर हो रहा है तो वो एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन ही है। जैसे अगर हम बहुत ही सिंपल फॉर्म में अगर हम आपको ये बात समझाएं, जैसे फिजिकल और केमिकल चेंज को अगर आप समझ लेते हैं, जो आप ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके होंगे अपनी 5 to 9th क्लास की जर्नी में, तो फिजिकल चेंज जो है वो नॉर्मली रिवर्सिबल होता है ना, बट जो केमिकल चेंज है वो मोस्टली इरिवर्सिबल होता है। जैसे अगर आप एक नॉर्मल, अगर आप मैग्नीशियम रिबन को अगर आप बर्न करते हैं, केमिस्ट्री में ये पढ़ाया जाता है दोनों चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए कि फिजिकल और केमिकल चेंज को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो हम उसको कैसे करेंगे। तो मैग्नीशियम रिबन को जैसे आप बर्न करेंगे, ठीक, बर्न करना मतलब इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब हो गया कि जब कोई भी कंपोनेंट, कोई भी रिएक्टेंट बेसिकली ऑक्सीजन से एड ऑन होता है या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो किसी भी तरह से रिएक्ट करता है, तो एक बहुत ही आसान से भाषा में हम उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह देते हैं, या उसको हम बर्निंग भी कह सकते हैं, उसको हम कंबशन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में मैग्नीशियम रिबन को जैसे ही जलाएंगे, बर्न करेंगे, तो ये हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अब आप इसके कॉन्सेप्ट को समझें तो जो हम ऑलरेडी पीछे की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, आपको एक क्रिस क्रॉस मेथड पढ़ाया गया होगा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे तो आपके क्रिस क्रॉस मेथड्स के थ्रू कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करा गया होगा क्लास में कि हम इनकी वैलेंसीज को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट टू राइट। ठीक, इसकी वैलेंसी जो होगी वो मैग्नीशियम से मल्टीप्लाई करेगी या रिएक्ट करेगी आप कह सकते हो, और इसकी वैलेंसी इसके साथ रिएक्ट करेगी। ठीक, और एक कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर वैलेंसी सेम है ना, 2 and 2 बोथ ऑफ द केस, तो वैलेंसी कैंसिल हो जाएगी और जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब अगर आप ध्यान से देखिए, ये दोनों ही चीजें सिमिलर दिख रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं आप उसको एक नए तरीके से पढ़ते हैं। यहां आपने पढ़ा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जब हम आपस में हम उन दोनों के बीच फॉर्मूला डेवलप करते हैं तो ये MgO बनता है, जहां हम वैलेंसी को फोकस करते हैं, वैलेंसी के बारे में समझते हैं बेसिकली कि मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है। तो क्रिस क्रॉस मेथड से ये जो नया फॉर्मूला डेवलप हो रहा है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। लेकिन क्लास 10th में हम इसी में एक रिएक्शन के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। यहाँ हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहे हैं, एड ऑन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और ये फिर जुड़ के फिर से वही चीज मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रही है। अब इसी को हम और बेहतर ढंग से अगर समझें तो ये रिएक्शन की किस क्लासिफिकेशन के अंदर आता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए, ये दो रिएक्टेंट है लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक, दो चीजें आप आपस में एड ऑन हो रही है, कंबाइन कर रही है और एक प्रोडक्ट बना रही है, तो ये एक रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये उसका एग्जांपल है। तो दिस इज व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर।